हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग फजांस रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है फजांस रूल। फजांस रूल क्या होता है? देखो, कोई भी कंपाउंड है, मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, तो उस आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड्स होंगे। दो एटम के बीच में, दो आयनिक एटम के बीच में जो आयनिक बॉन्ड होगा, मान लो एक एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, बीच में बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड में जब कोवैलेंट कैरेक्टर यदि डेवलप होने लगे, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगे, उसको बोलते हैं फजांस रूल के थ्रू उसको स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लो ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, तो 2,8,1, 8 तो 10 है 11, और इधर क्लोरीन है। ठीक है, अब फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन इसका 9 होता है, तो 2,7। अब ये NaF जो होता है, ये आयोनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया सोडियम से फ्लोरीन में, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। कैसा? Na+ और F के ऊपर माइनस। ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, रियल बॉन्ड नहीं, केवल अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन लगता है, जिसके थ्रू आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट, मान लो दो Cl के बीच में ही बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, या हिंदी में बोले तो सह संयोजी या संयोजी बंध बोलते हैं उसको, संयोजी बंध। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का सीधा ट्रांसफर हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा शेयरिंग नहीं हो रही है, इसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जिसके कारण इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और वो चार्ज जैसे ही प्लस माइनस चार्ज वाली दो वस्तुएं एक पास आएंगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फिजिक्स के कूलम्ब लॉ के अनुसार, उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो उस फोर्स के थ्रू ये दोनों बॉन्ड रहते हैं, जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इस आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर डेवलप हो जाता है। कोई भी, आपको बता दें, कोई भी बॉन्ड 100% नहीं होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसमें भी थोड़ा सा, कुछ परसेंट आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, और आयोनिक में कोवैलेंट का होता है, मेटेलिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट का होता है नेचर। तो 100% कोई भी नहीं होते हैं। फिलहाल यहाँ पढ़ना है कि आयोनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर का डेवलपमेंट है, उसको फजांस के थ्रू, फजांस रूल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एक साइंटिस्ट थे फजान, उन्होंने बताया था, लेकिन ये देखो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता कि कितने परसेंट किसी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर है। ये केवल मतलब थ्योरेटिकली ऐसे पता, वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन इस तरह से फाइंड नहीं किया जा सकता है कि 30% या 40% कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में है, ऐसे नहीं पता कर सकते हो। तो इसके बारे में देखते हैं फजांस ने क्या क्या पॉइंट बताए। इफ द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स एंड हेंस imparts a slight covalent character to the ionic bond, that is ionic bond assumes some covalent nature due to polarization of anion by cation। कैटायन के थ्रू एनायन का पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब हिंदी में बोले तो ध्रुवण। अब ऐसे मान लो ये फ्लोरीन है आपका, एनायन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, और ये है आपका सोडियम प्लस, ये कैटायन है। तो ये एक दूसरे को खींचेंगे। ये कैटायन जो है इसको अट्रैक्ट जब करेगा तो आगे की ओर थोड़ा ऐसे खींचा हुआ मालूम देगा। कैसे खींचा हुआ मालूम देगा। इसको थोड़ा और नजदीक बना लेते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज। तो इस
खिंचाव को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इस कैटायन की पोलराइजेबिलिटी है कि इसको खींच सके। जितना छोटा, जितना स्मॉल साइज का होगा कैटायन, उतना ज़्यादा उसकी खींचने की प्रवृत्ति होगी, और एनायन जितना बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, जितना बड़ा एनायन होगा और कैटायन जितना छोटा होगा। मान लो सबसे छोटा कैटायन ले लीजिए और सबसे बड़ा एनायन, तो उन दोनों के बीच में जो कोवैलेंट नेचर होगा, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर सबसे अधिक होगा। अगला पॉइंट था जनरेट ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, मतलब किसी भी एनायन का जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, हाइयर विल बी कोवैलेंट नेचर, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, इसका पोलराइजेशन मतलब जितना ज़्यादा इसको पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन अट्रैक्ट करेगा, मतलब उतना ज़्यादा इसमें पोलराइजेशन हो रहा है। जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा इसका कोवैलेंट नेचर इसमें डेवलप होता है। इन आयोनिक बॉन्ड्स, फजान स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। फजान ने सबसे पहले स्टडी किया था कि जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बंधे हुए थे आयोनिक बॉन्ड, दिस इज योर आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर जो कोवैलेंट नेचर अपने आप डेवलप हो जाता है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एनायन एंड स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन पोलराइजेशन के थ्रू। तो उसकी स्टडी सबसे पहले फजान ने किया था। गिव रूल्स नॉन एज फजान्स रूल, इन्होंने एक नियम दिया, उसको बोलते हैं फजान का नियम, फजान्स रूल। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, और आगे के पॉइंट बताते हैं आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड को फेवर करते हैं, कौन से फेवर नहीं करते हैं, कितना किसका साइज हो एनायन का कैटायन का, तो उसका कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोवैलेंट नेचर को फेवर करते हैं इन आयोनिक बॉन्ड्स। तो पहला फैक्टर है हाई चार्ज। देखो एनायन और कैटायन दोनों का चार्ज अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम चार्ज स्टेट पर जब होंगे दोनों कैटायन और एनायन, तो उनमें पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा, जिससे कि कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही मैक्सिमम होगा। हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन बोथ फेवर द कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड्स दैट इज इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, NaCl, MgCl2 और AlCl3। अगर इनका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करी जाए, देखो इसमें एनायन तो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन, तीनों में क्लोरीन ही क्लोरीन है, लेकिन कैटायन तीनों में डिफरेंट है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इन तीनों को देखा जाए तो सोडियम प्लस में अगर यहाँ नीचे देखो, सोडियम प्लस और Mg2 प्लस Al3 प्लस, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और इसका 12, इसका 13। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 10, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें भी 10, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिनमें समान इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर तो इनका 11, 12, 13 है, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2, इसमें से 3 निकाल दिए गए, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब ऐसी कंडीशन आए कि जितने भी एटम हो उनके सबके इलेक्ट्रॉन समान हो, तब जिस पर ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन, उसको उसके अंदर जो एनायन को खींचने की प्रवृत्ति होगी, अट्रैक्ट करने की, वो मैक्सिमम होगी। तो एल्युमिनियम की ओर, सोडियम से एल्युमिनियम की ओर जाओगे तो पोलराइजेबिलिटी, इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी एल्युमिनियम की। तो क्लोरीन तो इसमें कॉमन है, क्लोरीन जो एनायन NaCl में है वही MgCl में है, वही AlCl3 में है।
तो किस मतलब कैटायन के साइज को देखकर हम लोग बताएंगे कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। जब एक एटम एनायन या कैटायन सेम हो जाता है तो दूसरे वाले पे पूरा डिपेंड करता है कैरेक्टर। तो इसमें एनायन तीनों में सेम है, तो कैटायन जिस कैटायन का चार्ज मैक्सिमम होगा उसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगी। अगला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या हेटेरो इलेक्ट्रॉनिक हो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन फेवर हाई पोलराइजेबिलिटी दैट फेवर कोवैलेंट नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सभी इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। तो इसमें जो है सबसे छोटा साइज होता है लिथियम का। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, और जैसे ही नीचे जाओगे तुम ग्रुप में तो इसका आकार साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज इंक्रीज करेगा जब, तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है। और एनायन में इसका उल्टा होता है। एनायन में जितना साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। लार्ज साइज ऑफ एनायंस फेवर हाई पोलराइजेबिलिटी दैट फेवर कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड्स। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आयोडीन का सबसे बड़ा होता है साइज और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, एनायन का साइज सबसे बड़ा हो और कैटायन का साइज सबसे बड़ा हो, तो वो जो मिलके बनाएंगे बॉन्ड, उस आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो लार्ज साइज ऑफ एनायन फेवर हाई पोलराइजेबिलिटी। ऐसे ही जैसे LiF, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। तो इसमें देखो कैटायन सब में कॉमन है। लिथियम जो है कैटायन, लिथियम प्लस, ये जितने भी कंपाउंड हैं सब में समान है। इसका साइज छोटा है, लेकिन जितने भी एनायन हैं इसमें वो डिफरेंट है। तो स्मॉल कैटायन के साथ में जितना ही बड़ा एनायन होगा उसकी कोवैलेंट नेचर उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें देखा जाए तो इस ओर से जब इस ओर जाओगे लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड की ओर, तो कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, इसलिए ये मोर कोवैलेंट है और ये लेस कोवैलेंट होगा। ठीक है। तो इतने फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड्स। आगे और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर के लिए स्मॉल साइज का कैटायन होना चाहिए और एनायन लार्ज साइज में होना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। इधर लिखो कैटायन और एनायन। पहला पॉइंट, चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर के मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर के लिए कैटायन का चार्ज भी लार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज उस पर मैक्सिमम होना चाहिए, साइज तो इसका स्मॉल होना चाहिए, चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, और एनायन पे भी चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। चार्ज मैक्सिमम। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर साइज होना चाहिए कैटायन का, और एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, लार्जर साइज ऑफ एनायन। जैसे कि एग्जाम्पल लिथियम है और इसमें आयोडीन। लिथियम आयोडाइड जो है
ये इसमें आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा कंपेयर टू लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं, MgCl2 और KCl, इसमें कौन सा, और क्वेश्चन देते हैं नंबर 1, नंबर 2 है AlCl3 और CaCl2, इनमें कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो इसमें दोनों एनायन सेम है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। अब आते हैं कैटायन की बात। तो जो कैटायन इस्तेमाल होगा, कैटायन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस्तेमाल होगा, उसी में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो ये देखा जाए Mg, तो Mg आता है सेकंड ग्रुप में, मतलब इसमें सेल का नंबर ज़्यादा होता है, मतलब ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो सेल की संख्या ज़्यादा होगी, बराबर होगी, लेकिन इसका साइज, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा और मैग्नीशियम का छोटा होगा, जिसके कारण इसमें पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगी। अब इसमें देखा जाए तो ये एनायन तो समान है और इस पे +2 चार्ज है और इस पे +3 चार्ज है। इस कंडीशन में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते दोनों, तो देखा जाता है जिस पे चार्ज अधिक है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 18 हो जाएगा, और इसका कितना है 13, तो इसका साइज बड़ा है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 13 होता है उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इसका साइज छोटा है, जिसके कारण इसकी कोवेलेंट नेचर इसमें ज़्यादा होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।